नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम रोज की तरह आज भी हमारी क्लास भारतीय संविधान की है। तो भारतीय संविधान में हम लोग जो है नागरिकता और क्या नाम के संघ राज्य क्षेत्र का जो है आज शुरुआत करते हैं। तो भाग एक संघ राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि राज्य क्षेत्र क्या है और संघ राज्य क्षेत्र क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग एक की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ये भारतीय संविधान के भाग एक में है। भाग एक और अनुच्छेद क्या है इसका? अनुच्छेद 1 से लेकर के 1 से 4 तक। और अनुसूची जो है, अनुसूची इसकी एक फर्स्ट अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है और इसका भाग एक है, यानी भाग एक में ये दिया गया भारतीय संविधान के भाग एक में, और अनुच्छेद 1 से 4 तक इसको वर्णित किया गया है और इसका जो है व्याख्या की गई, इसकी व्याख्या की गई है। संघ राज्य क्षेत्र है क्या? सबसे पहले तो फर्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 के अनुसार है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ क्या है? राज्यों का संघ, ये जो प्राविधान लिया गया है, कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से। अब भारत की राज्य संघ राज्यों में और राज्यों के संघ में क्या है? जो राज्य हैं, राज्य क्षेत्र, जो कैसे हैं? राज्य क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र। दूसरा संघ राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य का क्षेत्र, तथा ऐसे राज्य, ऐसे क्षेत्र, क्षेत्र या राज्य, जो ऐसे राज्य या क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, अर्जित किए जाए या सम्मिलित किए जाए, सम्मिलित किए जाए। अब इसमें संघ राज्य क्षेत्रों में या राज्यों के संघ में कौन कौन सा आएगा? ऐसे राज्यों का क्षेत्र जो होगा, जो राज्य हैं उनके क्षेत्र, और संघ राज्यों का क्षेत्र, जो संघ राज्य हैं उनके क्षेत्र, और ऐसे क्षेत्र या राज्य जो अर्जित किए जाएं या भारतीय संघ में सम्मिलित किए जाएं, ऐसे क्षेत्रों को जो है संघ राज्य क्षेत्र कहा जाएगा या राज्यों का संघ कहा जाएगा। यानी भारत देश के अंतर्गत ये राज्यों के संघ में ये चीजें जो है सम्मिलित की जाएंगी। वर्तमान में भारत के स्टेटों की बात करेंगे तो भारत में जो है 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश या संघ राज्य। 7 केंद्र शासित प्रदेश, चाहे केंद्र शासित प्रदेश कह लें या संघ राज्य कह लें या संघ शासित क्षेत्र कह लें, वो बात एक ही हुई। तो ये 7, इनकी संख्या 7 नहीं, सॉरी, ये जो है अब जो है 8 हो चुकी है। सॉरी, यहाँ 7 लिख दिए, गलत लिखे। तो इसमें जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य जो है अब वर्तमान में जो प्रेजेंट की स्थिति है वो यही है। और इसमें समय समय पर राज्यों के गठन की बात हुई है, राज्य गठित भी हुए हैं कुछ। तो इसमें इसके पहले जो है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पहले 29 राज्य हो गए थे,
जबकि तेलंगाना का 2014 में जब गठन हुआ तो 29 राज्य हो गए थे, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश का भी जो है विलोपन कर दिया गया, उसका जो है विलय कर दिया गया। जैसे दादर नगर हवेली को लक्षद्वीप के साथ जो है दमन एवं द्वीप के साथ जो है क्या किया गया कि मिला दिया गया, तो दमन और द्वीप और दादर नगर हवेली दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा प्राप्त था उसको राज्य के दर्जे से हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, दो पार्ट में, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। इसकी वजह से राज्यों की संख्या में और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में परिवर्तन हुए हैं। और भारत में प्रेजेंट की स्थिति यह है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसमें जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये सारी चीजें थी। इसमें राज्य की परिभाषा, संघ की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह बताया गया है, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि संसद को संघ में, यानी संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश, यानी नए राज्यों के प्रवेश भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं तथा क्षेत्रों में परिवर्तन तथा नए राज्यों की स्थापना, नए राज्य की स्थापना से संबंधित विधि बनाने की संसद की शक्ति। ये जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश, वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं तथा क्षेत्रों में परिवर्तन की बात तथा नए राज्यों की स्थापना से संबंधित विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसको है? संसद को है। ये ऐसा अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और अनुच्छेद 3 में भी इसी बात को जो है दोहराया गया है। तो इसमें जो नामों और सीमाओं में परिवर्तन की बात है, इसमें नामों और सीमाओं में परिवर्तन जो है ये संसद करेगी। इसका अधिकार किसको है? संसद को है। तो इसमें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि संसद नए राज्यों के गठन, नए राज्यों के गठन, नामों में परिवर्तन तथा सीमाओं में परिवर्तन साधारण विधि द्वारा करेगी, साधारण विधि द्वारा करेगी। कौन करेगा? संसद। कौन करेगी? संसद करेगी। ऐसा क्या है, इसमें विधेयक जो इसमें नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन तथा जो है नए राज्यों के गठन की बात जो है वो संसद करेगी। और ऐसा कार्य संसद में प्रस्तुत होने से पूर्व, यानी इसमें एक चीज और है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से
यानी ऐसा कार्य जो है कब करेगी संसद? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और राष्ट्रपति ऐसा संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व वो अनुमति देगा कि नए राज्यों के गठन, नामों में परिवर्तन तथा सीमाओं में परिवर्तन जो है वो साधारण विधि से होगी। और राष्ट्रपति एक चीज और इसमें कर सकता है कि ये सीमाओं में परिवर्तन और नामों के गठन से संबंधित राज्य, यानी इस जिस राज्य के संबंधित राज्य जो जिसमें परिवर्तन होने जा रहा है उस राज्य की विधानमंडल से, यानी विधानमंडल से, यहां लिख दीजिए संबंधित राज्य, संबंधित राज्य की विधानमंडल से, विधानमंडल से अनुमति आवश्यक है। क्या है? अनुमति, अनुमति ले सकता है। लेकिन यह अनुमति जो लेगा ये उससे जो है, अनुमति का मतलब यह है कि वहां की विधानमंडलों में जो है इसको साधारण बहुमत से पारित करने के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वहां के विधानमंडलों से ऐसा पारित करके भेजा जाए तभी यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि राज्य की विधानमंडलों से तय समय सीमा में इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता है या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा तय समय सीमा में उस पर विचार नहीं किया जाता है तो भी राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करवाएगा और उसको पारित किया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य विधानमंडलों से जो अनुमति की बात है, जो उसमें उसका जो है निर्णय लेने की बात है, तो वो उस पर बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है कि वो जो निर्णय लेकर के भेजेगा या फिर जो अनुमति लेकर के अपने विधानमंडल से भेजेगा वो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति माने उसको। हाँ, लेकिन उससे राय जानने के लिए ऐसा कहा जा सकता है विधानमंडल से वोटिंग साधारण बहुमत के लिए। लेकिन जब तय समय सीमा में भी वो इस तरह का कार्य नहीं करता है तो क्या करेगी संसद में? तब भी वो विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन तथा राज्यों का गठन किया जाएगा। तो इसमें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये था। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में जो कहा गया है वो यह कहा गया है कि जो अनुच्छेद 3 और 2 के अंतर्गत संशोधन किए जाएंगे, जो लिखिए अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संशोधन, जो संशोधन होंगे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संशोधनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य सीधा से है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो संशोधन किए जाएंगे, राज्यों के गठन, उसके नए राज्यों की सीमा, नामों तथा उसके जो है क्षेत्र में परिवर्तन की बात होगी। और चाहे जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो संसद में विधेयक प्रस्तुत करवाया जाएगा वो संशोधन की बात है। तो वो संशोधन जो है क्या होगा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, यानी ये संशोधन से संबंधित है। संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद क्या है? 368। तो संविधान में संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद 368 है, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी ये संविधान संशोधन नहीं होगा यदि किसी के राज्यों के नामों में परिवर्तन, के सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होगा, वो किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं होगा, वो केवल एक प्रकार से संशोधन होगा, उसके नामों में सिर्फ संशोधन होगा। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 4 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 4 में ये बातें कही गई हैं। और इसमें जो बहुमत की बात है, जैसे कहते हैं कि साधारण बहुमत, इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं बताएंगे क्योंकि 368 पढ़ाएंगे तो ऐसे भी बताएंगे। साधारण बहुमत होता है 50% से अधिक, विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत, और इसमें जो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन होता है, यानी 2/3 बहुमत तथा 50%
50 से अधिक राज्यों का 50% से अधिक राज्यों का समर्थन। तो ये जो है साधारण विशेष और विशेष और प्लस राज्यों का होता है, जो होता है इसमें, और साधारण प्लस राज्यों का भी होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बताया जाएगा 368, तो वैसे भी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं, तो उसको बताया जाएगा। इसमें जो जम्मू कश्मीर राज्य में जो संशोधन किया गया है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो है इसमें संशोधन किया गया है। ये हो गया संघ राज्य क्षेत्र। अब संघ राज्य क्षेत्रों में जो है कल जो हमने पढ़ाए थे राज्यों के गठन में, तो राज्यों के गठन में जो किन किन राज्यों का कब कब गठन हुआ, इसको भी आज जो है हम थोड़ा सा इसमें भी चर्चा कर लेते हैं और इसको लिखा भी देते हैं। जैसे शुरू में जो राज्य गठित हुए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। उसके बाद भी विभिन्न राज्यों का जो है गठन धीरे धीरे होता रहा। तो उसके क्रम में सबसे पहले जो राज्य का गठन किया गया था, वो राज्य के गठन में जो है क्या किया गया, इसमें एक चीज और है। जैसे इसमें एक अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो कह रहा है कि 2 और 3 के अंतर्गत जो संशोधन होंगे वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसमें एक वाद भी है, बेरोजगारी वाद। इसमें पहले बेरोजगारीवाद पढ़ा दे तो उसके बाद फिर पढ़ाते। तो बेरोजगारीवाद में क्या होगा, बेरोजगारीवाद 1960 में जो है एक बेरोजगारी क्षेत्र जो है वो कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है। ये क्षेत्र कहाँ का है, ये क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का। इस पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को जो है 1960 में क्या हुआ कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि इस बेरोजगारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपना था। किसको, पाकिस्तान को सौंपना था, पाकिस्तान को सौंपना था। तो इसमें मैटर ये आया कि जो इसमें हमने कहा कि जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो जब 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाएंगे तो इसमें जो है एक प्रश्न ये उठा कि क्या अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इस अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बेरोजगारीवाद को यानी बेरोजगारी क्षेत्र को क्या किसी भी भारत के क्षेत्र को जो है उसको क्या किया जा सकता है कि किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है इस 2 और 3 अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत। तो ऐसा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये प्रश्न आया कि क्या किसी विदेशी राज्य को यानी विदेशी राज्य जो है वो पाकिस्तान जैसे विदेशी राज्य को कोई भारतीय क्षेत्र जो है वो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो है सौंपा जा सकता है कि नहीं। तो न्यायालय ने इसमें क्या कहा कि नहीं। उसने कहा कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन किया जाएगा उस संशोधन के माध्यम से किसी भी भारतीय राज्य को या किसी भी क्षेत्र को जो है वो किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है, लेकिन ये साधारण बहुमत से नहीं होगा, ये विशेष बहुमत से होगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत से और ऐसा विशेष बहुमत कहाँ होगा, संसद को यह शक्ति जो है दी गई कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है वो क्या किया जाएगा, विशेष बहुमत द्वारा किसी भारतीय राज्य को आवश्यकता पड़ने पर यानी अति आवश्यक होने पर पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रश्न आया कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत क्या बेरोजगारी या फिर किसी भी भारतीय क्षेत्र को वो किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ऐसा वो साधारण संशोधन के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, विशेष बहुमत यानी विशेष संशोधन करना उसके लिए आवश्यक होगा। और पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को सौंपा गया और उसमें क्या हुआ कि इसके लिए क्या किया गया, 9वां संशोधन अधिनियम 1960 यानी इसके लिए जो है
9वां संविधान संशोधन 1960 जो है पारित किया गया और इसके माध्यम से बेरूवारी क्षेत्र को जो है वो पाकिस्तान को सौंपा गया। अब इसमें अगला आता है राज्यों के गठन की बात जो होती है। तो राज्यों के गठन में जो है सबसे पहले जो है जो राज्य गठित किए जाते हैं उनमें सबसे पहले नंबर आता है पांडिचेरी को भारत क्षेत्र का हिस्सा बनाया जाता है। पांडिचेरी पहले भारत क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। पांडिचेरी को जो है भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बनाया जाता है। इसमें 1962 में जो है 1962 इसमें क्या होता है 1962 में जो है पांडिचेरी को भारत का छठा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। पांडिचेरी जो है छठा केंद्र शासित प्रदेश छठा जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है इसको पांडिचेरी को। अब उसके बाद क्या होता है 1954 में जो फ्रांसीसी उपनिवेश था इसको जो है पांडिचेरी को जो 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश से जो है इसको समझौते के आधार पर माहे यनम करैकल पांडिचेरी माहे यनम करैकल तथा पांडिचेरी को क्या किया जाता है इन तीनों को इकट्ठा किया जाता है 1954 में। ये क्या थे फ्रांसीसी उपनिवेश थे, फ्रांसीसी उपनिवेश निवेश थे। इसको जो है 1954 में अलग कर लिए। इनसे जो है समझौते के आधार पर जो है समझौते किए जाते हैं और समझौते के आधार पर माहे यनम करैकल और पांडिचेरी को इकट्ठा करके पांडिचेरी नाम का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। और इसका जो है उसके बाद फिर 1961 में आता है। 1961 में क्या किया जाता है तो 1961 में गोवा को जो है गोवा जो उस समय पुर्तगालियों के क्षेत्र में पुर्तगालियों के आधिपत्य में था पुर्तगालियों के आधिपत्य में था। तो इसको क्या किया गया गोवा को ऑपरेशन विजय के माध्यम से क्या किया गया इसको भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद जो है क्या हुआ कि गोवा को जो है 1987 में जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 मिला, जबकि 61 में क्या हुआ पुर्तगालियों द्वारा इसको मुक्त करा दिया गया ऑपरेशन विजय के माध्यम से और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो इसके लिए जो है क्या हुआ कि अब आगे जो है 1960 में क्या हुआ आगे भी देख लेते हैं। 1960 में जो भी राज्य बने हैं जैसे भी बने हैं मैं बताता चल रहा हूँ तो आप नोट कर सकते हैं। 1960 में क्या हुआ 1960 में जो है भारत में जो है महाराष्ट्र जो एक उस समय का मुंबई कह सकते हैं, मुंबई प्रेसिडेंसी थी। तो 1960 में आज़ादी के बाद 1960 में महाराष्ट्र का विभाजन हुआ। महाराष्ट्र को विभाजित करके क्या बनाया गया गुजरात राज्य का गठन किया गया महाराष्ट्र का विभाजन करके। और गुजरात राज्य क्या होगा 15वां राज्य था। और उसके बाद फिर नए राज्यों का जो है गठन होता रहा।
1963 में जो है इसके लिए जो है 13वां संविधान संशोधन किया गया 1963 में। 1963 में जो है असम से नागालैंड को अलग किया गया, असम से नागालैंड को अलग किया गया, वो अलग कर राज्य बनाया गया, राज्य बनाया गया। अब नागालैंड से असम से नागालैंड को अलग कर दिया गया, क्योंकि असम का क्षेत्र उस समय बहुत ही विस्तृत था, तो प्रशासनिक दृष्टि से वो ठीक नहीं था। इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन करते हुए नागालैंड को उससे अलग कर दिया, ताकि जो है कुछ छोटा हो जाए, ताकि प्रशासनिक स्तर पर उसकी सुविधाएं देखी जा सको। 1966 में अगला आता है, 1966 में जो है पंजाब को विभाजित किया गया। तो पंजाब से जो है पंजाब को विभाजित किया गया और वो विभाजित कर पंजाब से विभाजित कर हरियाणा राज्य बनाया गया तथा इसमें एक चीज और की गई, जैसे पंजाब से अलग करके हरियाणा को तो बनाया ही गया, साथ ही इसमें एक और चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 71 में फिर अगला आता है 71 1971 में क्या होता है कि 1971 में हिमाचल प्रदेश का जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा। इसमें पूर्ण राज्य के दर्जे की बात जहां तक है, तो हिमाचल प्रदेश को शुरू में जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, संयुक्त राज्य का दर्जा दिया हुआ था, और 1971 में जो है भारतीय संविधान के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में क्या हुआ, 1972 में जो है इसमें क्या हुआ कि 1972 में जो है मेघालय, त्रिपुरा तथा मणिपुर को, मेघालय, त्रिपुरा तथा मणिपुर को जो है इनको राज्य बनाया गया, अब इसमें जो है 1972 में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को जो है राज्य बनाया गया, और उसके बाद फिर जो राज्यों का बनने का क्रम रहा है 1974 में, यहाँ थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए ताकि जो है जगह हो जाए, इसी में ऐसा ना लिख उठे कि जो है आप लोगों को समझ में भिंजा आए, इसलिए हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। 1974 में क्या हुआ, 1974 में जो है इसमें एक 35वां संविधान संशोधन किया जाता है। कौन सा 35वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन आया भी है, यूपी पीसीएस में भी आया है, पीजीटी में भी पूछा है। 35वां संविधान संशोधन, इस 35वें संविधान संशोधन को जो है कई बार जो है परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, यानी सिक्किम जो है 1974 के पहले जो है वो भारत का राज्य क्षेत्र था, लेकिन इसको जो है संयुक्त राज्य का दर्जा जो है 1974 में दिया गया। अब इसमें 1974 में जो संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए जो है संविधान में 35वां संविधान संशोधन किया गया, इसलिए मैं इसको रुक के बता रहा हूं, क्योंकि ये कई बार प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट के अलावा जो है कई बार एक प्रश्न जो है टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
और इसको अब संयुक्त राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है, पूर्ण राज्य का दर्जा, राज्य का दर्जा, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको जो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किसके द्वारा दिया गया, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि 36वें संविधान किसके द्वारा दिया गया सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। अब उसके बाद 1987 में जो है, 1987 में जो है एक जो राज्य का गठन किया गया वो मिजोरम और अरुणाचल थे। मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। ये मिजोरम तथा अरुणाचल दो राज्यों का गठन किया गया 1987 में। उसके बाद फिर क्रम आता है 2002 का। 2002 में जो है, 2002 में 3 राज्यों का गठन किया गया और एक उत्तर प्रदेश से कटा, एक जो है झारखंड जो बिहार है वर्तमान का, बिहार से कटा, और कुछ छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का, कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो इसमें जो है 3 राज्यों का गठन हुआ 2000 में। ये सन 2000 का मैटर है। सन 2000 में 1 नवंबर को जो है, 1 नवंबर को जो भारतीय राज्य गठित होता है वो छत्तीसगढ़ होता है। 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य गठित होता है, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ का गठन होता है। इसके बाद फिर 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। उत्तराखंड गठित होता है। और उसके बाद फिर जो है 15 नवंबर को झारखंड का गठन होता है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य गठित होता है। तो ये जो है 2000 में 3 राज्य, एक राज्य जो है छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। छत्तीसगढ़ को जो है वो मध्य प्रदेश से अलग करके तथा कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र इसमें इकट्ठा किया गया है, मतलब छत्तीसगढ़ को गठन में। और उत्तराखंड के गठन में जो है ये उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र इसको जो है प्रशासनिक दृष्टि से क्या होता था कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था को उचित ढंग से नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये क्या किया गया कि उत्तराखंड को, पर्वतीय क्षेत्र जो था उत्तर प्रदेश का, उसको उत्तर प्रदेश से अलग करके एक उत्तराखंड राज्य जो है गठित कर दिया गया अलग राज्य के रूप में। और 15 नवंबर को जो है झारखंड राज्य जो है वो बिहार से अलग करके, बिहार से अलग किया गया। और बिहार में जो है जनसंख्या अत्यधिक थी और झारखंड जो है वो कुछ पिछड़े क्षेत्रों में आता था बिहार में। तो झारखंड जो है वो बिहार का कुछ पिछड़ा क्षेत्र आता था। इस वजह से क्या किया गया कि झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। ऐसा माना जाता है विशेषज्ञों द्वारा कि जैसे किसी भी राज्य का कोई क्षेत्र यदि पिछड़ा हुआ है, जबकि ऐसा करना तो बहुत ही जो है कठिन कार्य है, लेकिन जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसके लिए अगर अलग जो है विशेष फंडिंग की जाए केंद्र सरकार द्वारा तो उसका विकास होता है। और इसी क्रम में जो है अलग अलग राज्यों का गठन किया गया और प्रशासनिक क्षेत्र का भी जो है इसमें ध्यान रखा गया है। ये जो है राज्यों के गठन की बात हुई और राज्य इसमें जो है गठित किए गए। और इसमें अगले क्रम में क्या हुआ कि 2014 को 2 जून
2 जून 2014 को एक राज्य गठित होता है तेलुगु भाषी, जो है तेलुगु भाषी कहना भी गलत है क्योंकि तेलुगु भाषी क्षेत्र जो तो है ही है, लेकिन वो नहीं, इसको प्रशासनिक व्यवस्था और जनसंख्या के आधार पर जो है तेलंगाना का गठन किया गया, तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। ये जो भारत का जो है ये 29वां राज्य था, 29वां राज्य था, लेकिन अब ये 29वां नहीं है। अब इसको जो है 29वां राज्य तो जब गठित हुआ तब था, अब जो है 29 तो है ही नहीं है राज्य, तो इसलिए 29वां नहीं कहा जा सकता है, राज्य था, इसलिए मैंने लिखा है कि 29वां राज्य था, अब ये नहीं है 29वां राज्य। तो उसके बाद सबसे बाद में यही गठित हुआ था। उसके बाद फिर जो 31 अक्टूबर 2019 को संशोधन हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है भारत में जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 राज्य बनाए गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर, इसको जो है विभाजित करके जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, ये जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या? 2 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश, इसको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और जम्मू कश्मीर में विधानसभा रखी गई, विधानसभा, इसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। और दिल्ली में जो है क्या हुआ कि इस विधानसभा का जो इसमें कॉन्सेप्ट आया है वो दिल्ली और पांडिचेरी के समान है। जैसे कि पांडिचेरी में जो है वो विधानसभा है, और दूसरा जो है दिल्ली में भी जो है वो विधानसभा है। तो दिल्ली और पांडिचेरी के समान जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का गठन किया गया है जो केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली को जो है 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसमें क्या किया गया, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसमें क्या किया गया कि संशोधन करके दिल्ली को जो है वो सिर्फ दिल्ली नहीं कहा जाएगा, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा। इसके नाम में परिवर्तन जो किया गया है वो इस प्रकार किया गया है कि दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा। यानी जो नाम में परिवर्तन की बात है, नाम में परिवर्तन यहाँ पर दिखता है और दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा। अब ये था राज्यों के गठन की बात। तो राज्यों के गठन के बाद जो है इसमें संघ राज्य क्षेत्र में बाकी और कुछ बचा नहीं है और राज्यों के गठन में भी कुछ नहीं बचा है। अब इसके बाद हमारी अगली क्लास होगी नागरिकता के संबंध में। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। गुड बाय, नमस्कार।